नमस्कार दोस्तों, मैं शुभ कुशवाहा। आप देख रहे हैं प्रयागराज टाइम्स न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। घर के सामने जानवर बांधकर गंदगी फैलाने की शिकायत करने पर दबंगों ने पीटा। पीड़ित परिवार कोरांव पुलिस पर तहरीर बदलने का लगाया गंभीर आरोप। खबर कोरांव प्रयागराज से है। घर के सामने भैंस बांधने व गंदगी फैलाने की शिकायत करना एक परिवार को भारी पड़ गया। शिकायत करने पर पहले दबंग परिवार की महिलाओं द्वारा पीड़ित परिवार की महिलाओं की पिटाई की गई, जिसके बाद पुरुषों द्वारा धारदार हथियार से हमला कर बुरी तरह लहूलुहान कर दिया गया। इस मारपीट में एक युवक अस्पताल में जीवन और मौत की जंग लड़ रहा है। मामले में पीड़ित परिवार का आरोप है कि लिखित शिकायत करने पर कोरांव पुलिस तहरीर बदलकर हल्की धाराओं में केस दर्ज कर मामले को रफा दफा करने में जुटी है। पूरा मामला कोरांव थाना क्षेत्र के समलीपुर गांव का है, जहां विंध्यवासिनी प्रसाद पुत्र राम जियावन 15 मार्च 2025 को समय लगभग 7 बजे शाम को पड़ोसी श्यामलाल, गेंदालाल, हीरालाल, सुग्रीव, लालचंद्र पुत्रगढ़ पंचम, अभिषेक पुत्र श्यामलाल से घर के सामने भैंस बांधने और गंदगी न करने की शिकायत पीड़ित की बेटी द्वारा करने पर दबंग परिवार की महिलाओं द्वारा मां और बेटी को मारा पीटा गया, जिसके बाद पुरुषों द्वारा मां बहन को भद्दी भद्दी गालियां देते हुए विंध्यवासिनी व उनके बेटे आनंद को धारदार हथियार से मारकर लहूलुहान कर जान से मारने की धमकी देने लगे। इस मामले में बेटे आनंद के सर पर धारदार हथियार कुल्हाड़ी लगने से गंभीर चोट लगने से वह अस्पताल में जीवन और मौत की जंग लड़ रहा है। मामले में पीड़ित परिवार का आरोप है कि कोरांव पुलिस घटना के बाद हमारे द्वारा दी गई प्रार्थना पत्र को गुम कर अपने तरीके से प्रार्थना पत्र तैयार कर कम धाराओं में मुकदमा पंजीकृत की है, जिससे पीड़ित परिवार इस तरह की पुलिसिया कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है और कोरांव पुलिस से सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर आरोपियों के साथ कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग की है। आपको बताएं इस समय जो है कोरांव के जो है जीवन रक्षा हॉस्पिटल में हम मौजूद हैं। आपको बताएं समलीपुर गांव में एक जो है दो पक्षों में जमकर विवाद होता है। विवाद इस कदर होता है कि आपको बता दें, देख सकते हैं एक भैंस बांधा जाता है, वहाँ पे जो है गंदगी की जाती है। जब वाहन के द्वारा रोका जाता है तो आपको बता दें कहीं ना कहीं उसके भाई और पिताजी को जो है मारकर पूरी तरीके से जख्मी कर दिया जाता है। आप देख सकते हैं वो इस समय जो है अपना जो है जीवन और मौत के बीच जो है जंग लड़ रहा है। वहीं आपको बताया हम इनसे जानकारी लेंगे इनके पिताजी से, आखिर क्या कुछ पूरा मामला था, किस वजह से जो है विवाद होता है, आखिर इस तरीके से चोट कुल्हाड़ी से बताया जा रहा है, धारदार हथियार से चोटें लगी हुई हैं। क्या कुछ पूरा मामला था? क्या नाम है आपका? विंध्यवासिनी प्रसाद। ये विवाद कैसे होता है? विवाद सर बहुत पुराना विवाद। ये लोग कहते हैं कि तुम्हारे बाबा ने मेरे पिता को भूत पेश करके मार लिया, और उसके बाद जो है कि मुख्य इस समय का जो झगड़ा है मुख्य ज़मीनी विवाद है। मेरा मकान 26 फीट का रोड का सामना है। मैं अपने सरहद में सदैव रहता हूँ, फिर भी एक कुटी मशीन मेरे सरहद में गाड़े हुए हैं, और भैंस जिस द्वार से मैं निकलता हूँ रोड पे वहीं बगल में बांध करके टट्टे पेशाब करते हैं। जब भी हम लोग कहते हैं कि इसको उधर करिए, यहाँ मत करिए, आने जाने का रास्ता है, फिर ये लोग सदैव गाड़ी दे करके चढ़ जाते हैं कि ऐसे ही करेंगे, जो करना हो कर लीजिए। ये बताइए जिस तरीके से आप लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, ये कब किस दिन की घटना है? सर ये घटना 15 तारीख को लगभग शाम को 7-8 बज रहा था रात। मैं अपने घर अपने बच्चों के साथ अंदर था। फिर उसके बाद ये 5 भाई हैं। ये जो है उसका एक भाई जिसका नाम गेंदलाल है मेरे द्वार पे चढ़ के गया और गाली देने लगा कि विंध्यवासिनी निकल, तेरी बहन को उठा ले जाएंगे, तेरी बेटी को राख लेंगे। तो हमने कहा कि आप अशब्द भाषा मत बोलिए, आप अपने घर, मैं अपने घर हूँ, अपने द्वार पर। लेकिन फिर भी इतना बोलने पर गाली गलौज देते हुए ये 5 भाई और इसका एक रिश्तेदार रमाकांत गुनई गहरपुर और उसका बेटा विवेक वहाँ ये सब पहुँच करके 5 भाई हैं, 5 के 5 औरतें और 5 के 3-3 2-2 लड़के सयाने हैं, सब जुट होकर के मुझसे लपट गए, मारने लगे और मुझे ऐसे हथियार से मार दिए कि मैं मूर्छित हो गया। मेरा ब्लड चलने लगा। मेरा बच्चा जब देखा आनंद कुमार कि पापा को मार रहे हैं तो छुड़ाने गया, तो मैं मूर्छित अवस्था में गिरा था। और उसके बाद इस बच्चे को 2 व्यक्ति पकड़े, गेंदलाल और श्यामलाल, और उसका श्यामलाल का लड़का जो है अभिषेक कुल्हाड़ी लेकर के इस पे वार किया। दो टांगा सर पे मारा है, जो कि जिसकी गहराई मेडिकल कोरांव से कराई गई, उसमें 11 सेंटीमीटर की चोट दिखाई रही। फिर भी थाने पर मैं गया। पहले बच्चा मौत से टकरा रहा था, मैं भी चोट से लथपथ था। थाने गया तो 1 घंटे मुझे
लेट लगाए और थाने वाले ये कहे कि साले दारू पी करके आए हैं, उल्टा केस बनाने आए हैं। फिर मैंने कहा सर ऐसी नहीं हालत है, पहले बच्चे का हालत देख लिए मेरी, और उसके बाद आप तो मुझे रेफ़र कीजिए मेडिकल के लिए। अच्छा ये बताइए, जब आप वहाँ पे थाने पे पहुँचे तो प्रार्थना पत्र वगैरह दिए थे कि नहीं? सर मैं प्रार्थना पत्र मुझसे कहे कि लिखो प्रार्थना पत्र, मैं लिख कर दिया, उस प्रार्थना पत्र को नहीं माने। फिर अपने से कोई वहाँ व्यक्ति था, ये सिपाही बुलाकर उससे लिखवाए, और लिखवा करके जो मैं बोल रहा था वो नहीं लिखे, कहे कि ये साले केस बना रहे हैं। जो मैं सिपाही बोले कि जो मैं कह रहा हूँ वो लिखिए, वो अपने मर्जी से लिख करके अपनी मर्जी से लिखवाए, और फिर उसके बाद न उसकी मुझे कॉपी दिए न मुझे पढ़कर सुनाया गया। अब मुकदमा पंजीकृत हुआ है कि नहीं? मुकदमा पंजीकृत हुआ है, लेकिन जैसे कि चोट जिस तरह से बच्चे को आई है उस तरह से धारा नहीं लगाया गया है। देख सकते हैं कुराव पुलिस की जो है जिस तरीके से बता रहे, कहीं न कहीं लापरवाही सामने आ रही है। जिस तरीके से भी इनका कहना है कि हमने जो कुराव पुलिस के सामने अपना जख्म दिखाया, लेकिन उनके द्वारा जो है कहीं न कहीं बहुत ही गलत किया गया हमारे साथ। इनके द्वारा दी गई प्रार्थना पत्र को स्वीकार नहीं किया गया, उनके द्वारा एक दूसरा प्रार्थना पत्र तैयार किया जाता है जिसमें कम धाराओं में जो मुकदमा पंजीकृत किया जाता है। वहीं आपको दिखाएंगे जिस तरीके से आप देख सकते हैं इनके सर में चोट लगी हुई है। वहीं आपको बताएं इनके बच्चा जो है देख सकते हैं कहीं न कहीं कि जीवन और मौत से जो है जूझ रहा है। देख सकते हैं ये इनके पूरे जो है सर पे जो है बताया जा रहा है कुल्हाड़ी से वार किया गया है, धारदार हथियार से। देख सकते हैं कहीं न कहीं ये इनसे हम बातचीत नहीं कर सकेंगे क्योंकि इनकी हालत बहुत ही नाजुक है, और हम उन उद्वान से बात करेंगे आखिर जिसकी वजह से जो है जहाँ से विवाद स्टार्ट होता है। सर मुख्य आरोपी का नाम एक सेकंड हम आपसे तो बहन ये बताइए कि आपके द्वारा जब वहाँ पे जब भैंस को लेकर जब बातचीत हुई तो क्या आप बोला गया? सर जब मैंने कहा कि तुम लोग यहाँ भैंस मत बांधो, मेरे घर के सामने तुम लोग कचरा करती हो, तो वो लोग करें जबरदस्ती कहीं कि मैं बांधूँगी, ये मेरा है, क्या करोगी तुम, क्या करोगी तुम? तो मैं कही कि मैं कुछ नहीं करूँगी, तुम लोग हटा लो। कहीं नहीं हटाएंगे, क्या करोगी तुम? तो वो लोग अचानक में आई, और क्या मेरी मम्मी अंदर थी, वो लोग अचानक में आई मुझे पकड़कर, उसकी माँ मुझे पकड़ी थी और उनकी बहन मारने लगी। मेरी मम्मी आई। आपको भी मारा पीटा गया? हाँ, और मेरी मम्मी को भी मारी वो लोग। तो आप क्या चाहती हैं, जो ये कुराव पुलिस है इनसे आप क्या चाहती हैं, किस तरीके के जो है न्याय का गुहार लगाना चाहती हैं? आपके भाई और आपके भाई के साथ इंसाफ होना चाहिए कि नहीं? यस सर, होना चाहिए। कहीं न कहीं जो मुकदमा पंजीकृत किया गया कम धाराओं में उसे कहीं न कहीं बढ़ाया जाए, और यस सर, भाई के साथ यस जो है सर, होना चाहिए ना? यस सर। क्या कह रहे थे जो आरोपी थे कौन कौन थे? सर आरोपी थे श्यामलाल, गेंदलाल, हीरालाल, सुग्रीव और लालचंद। लेकिन मुख्य आरोपी जो मेरे बेटे को मारा है, इलाज कराने के बाद जब बेटा मेरा बता रहा है कि श्यामलाल और गेंदलाल मुझे दोनों तरफ से पकड़े थे, और श्यामलाल का बेटा अभिषेक जो है वो कुल्हाड़ी से मुझे मार रहा था और मार के गिरा दिया। देख सकते हैं जिस तरीके से यह पीड़ित परिवार है, पूरी तरीके से आपको बता दें भाई और उनके पिताजी जो हैं पूरी तरीके से जो है जख्मी हैं, और कहीं ना कहीं प्रशासन से न्याय की गुहार लगा। अब देखना यह है कुराव पुलिस इस मामले को संज्ञान में किस तरह लेती है। मुकदमा पंजीकृत की तो है, लेकिन जो है कम धाराओं में की गई है। कहीं ना कहीं इनके द्वारा कहा जा रहा है कहीं ना कहीं हमारा मुकदमा जो है धारा जो है बढ़ाया जाए और इनके साथ इंसाफ किया जाए।